नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ भयंकर हमला शुरू कर दिया है। शुरुआत की इजराइल ने तेहरान के ऊपर हमला किया, उसके परमाणु बेस को उड़ाने की कोशिश की, परमाणु लेबोरेटरी को उड़ाने की कोशिश की, तकरीबन तकरीबन 350 बम गिराए। लेकिन उसके बाद शुक्रवार को इजराइल ने हमला किया और शनिवार को बारी थी ईरान की, और ईरान ने जब 160 मिसाइलें दागी इजराइल की तरफ, तो इजराइल धुआं धुआं हो गया। जो हाल इजराइल ने गाजा का किया था, वो हाल इजराइल का होता हुआ दिखाई दिया। कहते हैं शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और ईरान इजराइल के ऊपर जिस तरीके से हमलावर है, जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहा है, निस्तनाबूद कर रहा है इजराइल के, उससे यह मालूम चल रहा है कि ईरान अब शांत बैठने वाला नहीं है। इजराइल ने ईरान को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल ये सोच रहा था कि ईरान जो परमाणु बम बना रहा है, उसकी लेबोरेटरी को हम तबाह कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे, तो ईरान हमेशा हमेशा के लिए कमजोर रहेगा, और वो कमजोर रहेगा तो खाड़ी के देशों में हम सिंगल एकलौते राजा बनकर रहेंगे। लेकिन ईरान ने तेल अवीव के ऊपर, जी हां, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव, उसके ऊपर हमला किया है। 160 मिसाइलें मारी हैं, ड्रोन नहीं, मिसाइलें मारी हैं, और इन मिसाइलों में 6 मिसाइलें तेल अवीव के ऊपर गिरती हुई बताई जा रही हैं कि 6 मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री जहां पर है तेल अवीव की, वहां पर भी मिसाइल गिरी है। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जैसे ही मिसाइलें आती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है इनका काम करता है। एयर डिफेंस सिस्टम से नीचे से उड़ती है मिसाइल, नीचे से उड़ती है मिसाइलों को निस्तनाबूद करने के लिए हवा में, लेकिन निस्तनाबूद नहीं होती हैं वो मिसाइलें। दूसरी तरफ से एक मिसाइल आती है जो एकदम धड़ाम से, ये देखिए, यहां पर गिरती है, और तेल अवीव में जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है उसी जगह पर गिरती है और तहस नहस कर देती है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, यहां पर ये लगा हुआ था इनका डिफेंस सिस्टम, और वो सिस्टम को भी फेल कर दिया है। हालात ये हुए हैं कि इनका जो डिफेंस का हेडक्वार्टर है, वहां तक की ईरान ने मार किया है। और जब ये मार सुबह 7:30 बजे तक शनिवार को चली है, सुबह 7:30 बजे तक, और इसके बाद जो नेतन्याहू हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको उनको जो बम से बचने के लिए जो बेस बनाया जाता है, अंडरग्राउंड जो बेस बनाया, बंकर जिसको बोलते हैं, उसमें उनको रखा गया एहतियात के तौर पर कि कहीं ईरान की कोई मिसाइल आकर वहां ना गिरे, उनके यहां ना गिरे, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका है। और ईरान इससे पहले भी इस बात को कह रहा था, हमारा इजराइल से कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। इजराइल जो है वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म बंद करे, गाजा पर जुल्म बंद करे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई यही है। इजराइल और ईरान की लड़ाई फिलिस्तीन को लेकर है। ईरान कहता है कि फिलिस्तीन में जो मुस्लिम भाई बहन है, उनके ऊपर इजराइल अत्याचार करता है। गाजा के ऊपर उसने जो किया, वहां जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो लोग निर्दोष मारे गए, उसमें ईरान कहता है इजराइल की पूरी पूरी गलती है, और इजराइल को दुनिया मिलकर रोक नहीं रही है। ये ठीक बात नहीं है। अमेरिका कहता है कि जो इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। एक बात और ये सामने आ रही है दोस्तों, कि जो इजराइल है, इजराइल और ईरान दोनों बहुत दूरी पर हैं। बीच में सऊदी अरब की बड़ी जमीन है, क्योंकि सऊदी अरब की अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है, सऊदी अरब की ईरान से उतनी अच्छी नहीं बनती है दोनों मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन सऊदी अरब और ईरान की अच्छी नहीं बनती है। ईरान चाहता है कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बने और सबका रहनुमा बने, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका की अच्छी छंती है। अभी सऊदी अरब ने ट्रंप को एक जहाज भी दिया था। अफ्रीकन जो अफ्रीका के आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ट्रंप को ये बात भी कह दी थी कि भाई, हम सऊदी अरब की तरह आपको जहाज तो नहीं दे सकते, जिस पे ट्रंप ने कहा था कि भाई दोगे तो हम ले लेंगे, रख लेंगे, हम हमारा क्या है, हम तो रख ही लेंगे। तो मसला ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका की अच्छी बनती है, सऊदी अरब और इजराइल की बहुत अच्छी नहीं बनती है, सऊदी अरब और ईरान की भी बहुत अच्छी नहीं बनती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका का दोस्त है सऊदी अरब और अमेरिका का है दोस्त है इजराइल, तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल को
सऊदी अरब ने हो सकता है इजराइल के जहाजों को तेल भरने की इजाजत अपने क्षेत्र में हो सकता है दी हो, तभी इनके जहाज ईरान के ऊपर आक्रमण करने के लिए पहुंचे, जहां पर तेहरान में इन्होंने बमबारी की परसों रात में, शुक्रवार की रात में। और शनिवार की रात में ईरान ने जो किया वो आपने देखा है। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसी तस्वीरें आ रही थी जैसी तस्वीरें अभी तक आपने गाजा के भीतर देखी होंगी, उसी तरीके की तस्वीरें आ रही थी। और इनके डिफेंस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाना, ईरानी मिसाइलों का डिफेंस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाना इजराइल के, ये ईरान की शक्ति को दिखाता है कि ईरान गाजा नहीं है, ईरान फिलिस्तीन नहीं है, ईरान ईरान है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और उसके जो प्रॉक्सी संगठन हैं, जिनको जो भी आप कह लीजिए गाजा के भीतर या लीबिया के भीतर, सीरिया के भीतर या और देशों के भीतर, वो अपनी लड़ाई इससे पहले लड़ रहे थे, लेकिन वो इजराइल के सामने टिक नहीं पाए। उनको अमेरिका आतंकी संगठन घोषित करता है, आतंकी संगठन कहता है, गाजा के भीतर भी आतंकी संगठन कहता है, और इजराइल भी कह रहा था कि हम आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब दो राष्ट्रों की लड़ाई हो चुकी है, अब प्रॉक्सी वार खत्म हो चुकी है, अब दो राष्ट्रों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ईरान और फिलिस्तीन। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। और हमने गल्फ़ न्यूज़ और मिडिल ईस्ट की खबरों के लिए वीडियो शुरू किए हैं। कैसा ये प्रयास है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।